बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाह ताला फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस नमाज अदा करो और क़ुरबानी करो। हाज़रीन व नाज़रीन व सामीन, चंद क़ुरबानी के मुताल्लिक़ आपकी खिदमत में गुज़ारिशात अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो ये हैं कि दर हकीकत ये जो क़ुरबानी थी हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, ये क़ुरबानी दर हकीकत आप दोनों की बाप बेटों की गुफ्तगू का नाम था। ये जो फ़िदिया था, ये जो दुम्बा था, ये तो इस्माईल पाक का सदका था, ये तो फ़िदिया था उनके क़ुरबानी का। और हम लोग आपकी जो गुफ्तगू थी उस गुफ्तगू को भूल कर सिर्फ़ दुम्बा याद करके बैठ गए हैं। गुफ्तगू क्या थी? क्या बेटे, मैंने तुझे ख्वाब में अल्लाह की खातिर कुर्बान करते देखा है। तो बेटे ने कहा कि सुभान अल्लाह अब्बा जी, अल्लाह की खातिर तो मैं भी कुर्बान होना चाहता हूँ। तो ये है, इकबाल भी फरमाते हैं, मेरे इकबाल भी फरमाते हैं कि ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत, सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फ़र्जंदी। तो दोस्तों, दर हकीकत ये कुर्बानी इस चीज़ का सबक देती है कि जब हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जब हम अल्लाह की रज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो हमें दुनिया की हर चीज़ से बेनियाज़ होना पड़ता है। तो हमें दुनिया की हर चीज़ कुर्बान करने से डरना नहीं चाहिए कि जिस तरह हज़रत इस्माईल ने अपनी जान देने से दरेग नहीं किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान करना पसंद फरमा लिया था। तो ये वो बातें हैं जिनको हमने अपनी ज़िंदगी में लाना है कि जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान करना पसंद कर दिया था, और शैतान तो शैतान है, वो तो असली दुश्मन है इंसान का। वो तो हर तरह से वार करता है, वो तो हर तरह से रोकने की कोशिश करता है कि बंदा किसी न किसी तरीके से अपने रब से दूर हो जाए। शैतान का काम है कि वो बंदे को रब से दूर करे। तो हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत पाक इस्माईल अलैहिस्सलाम को और उनकी गुफ्तगू को, उनके वाक़ये को अपनी ज़िंदगी में ढालें और ये देखें क्या हम में वो गुफ्तगू है, क्या हम में वो जज्बा है, क्या हम में वो इश्क़ इलाही है कि शैतान तो रोकता है, ख़यालात पैदा करता है कि नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये तो महज़ ख्वाब था, ये तो महज़ ख्वाब था। लेकिन जो अल्लाह के प्यारे होते हैं वो अपने महबूब के इश्क में हर चीज़ कुर्बान करना पसंद करते हैं। दूसरी बात कि कुर्बानी किस पर वाजिब है, ये एक शरई मसला है। कुर्बानी किस पर वाजिब है? हर मुसलमान आक़िल बालिग़ साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। और निसाब क्या कि जिस तरह किसी मुसलमान पर ज़कात वाजिब है, उसी निसाब पर कुर्बानी भी वाजिब है। फ़र्क ये है कि ज़कात के लिए साल का गुज़रना शर्त होता है और कुर्बानी के लिए निसाब का जब 3 दिन हैं, उन 3 दिनों में ही जब बंदा साहिब निसाब हो तो कुर्बानी वाजिब हो जाती है। अल्लाह ताला हम सब को हज़रत इस्माईल पाक की याद में कुर्बानी करना और इसकी ढेरों नेकियां कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी।